जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम कर रहे थे वो थे प्रॉब्लम नंबर 16 से 20। तो हम लोग करेंगे फाइंड डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ऊपर गिवन है क्वेश्चन के अंदर। तो क्वेश्चन नंबर 16 मैंने करवाया था, अभी 17 पे मैं आपको करवा देता हूँ, ठीक है। तो 17 में सबसे पहले आप क्या करेंगे, आपके पास क्वेश्चन गिवन है एक्स की पावर वाई इज इक्वल टू ई की पावर एक्स माइनस वाई। तो आपको पता है जब भी वेरिएबल की पावर वेरिएबल आए तो हम क्या करते हैं, टेकिंग नेचुरल लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ लॉग लेंगे। तो ये लॉग आ गया, इस तरफ भी आ गया और इस तरफ भी आ गया। लॉग की प्रॉपर्टी क्या करती है कि जो ऊपर वेरिएबल होता है उसको शुरू में ले आता है, इस तरफ भी शुरू में ले आया। इसको लिखने का दूसरा तरीका यह है कि इसकी जगह पे 1 आ गया तो आपने इसकी वैल्यू पुट कर दी, ठीक है, लॉग ऑफ एक्स, और ये आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर क्या किया आपने, ये वाई उठा के आप इक्वल की दूसरी साइड पे ले आए तो ये पॉजिटिव हो गया। अब इसमें भी y है, इसमें भी y, दोनों में y इन्वॉल्व हो रहा है, तो y हमने इसमें कॉमन ले लिया। जैसे ही y कॉमन लेंगे ये log ऑफ x प्लस 1 और इस तरफ x रह जाएगा। अब इस चीज़ को उठा कर दूसरी तरफ डिवाइड कर दें। अब y अकेली फॉर्म में आ गया और ये चीज़ अलग हो गई। अब जब वेरिएबल सेपरेट हो गए हैं तो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो क्या किया आपने, इसका डेरिवेटिव लिया विद रिस्पेक्ट टू x, तो इस पर लग जाएगा पावर अपना क्वोशिएंट रूल। तो नीचे वाले का स्केयर, नीचे वाला एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ ऊपर वाली टर्म माइनस फार्मूले का ऊपर वाली टर्म एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ दिस टर्म जो कि नीचे है। फर्स्ट टर्म एज इट इज़ एक्स का विद रिस्पेक्ट टू एक्स 1 माइनस एक्स, 1 का 0 और लॉग ऑफ एक्स का 1 बाई एक्स। अब ये एक्स कैंसिल, क्योंकि 0 के साथ मल्टीप्लाई होकर 0 इसके साथ एक्स बाई एक्स आता है तो वो कैंसिल हो जाता है। मैंने स्टेप शार्ट कर दिया। अब 1 प्लस लॉग ऑफ एक्स और साथ आपके माइनस यहाँ पे 1 बचता है, वो 1 और 1 कैंसिल हो गए, लॉग ऑफ स्केयर। अब इसी टर्म को आपने सिंपल फॉर्म में लिख लेना है कि डी वाई आपका log ऑफ एक्स ओवर 1 प्लस log ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। तो यही आपने फाइंड करना था और यही आपका क्या है, फाइनल आंसर है जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 में हमारे पास x प्लस आर्क साइन वाई इज इक्वल टू एक्स वाई। ये इम्प्लिसिट इक्वेशंस हैं, जैसे हम लोगों ने सेकेंड ईयर के अंदर 2.5 और 6 के अंदर कुछ इक्वेशंस पढ़ी थी, वो भी इम्प्लिसिट इक्वेशन थी जिसमें x और y एक इक्वेशन की फॉर्म में आता है। तो सबसे पहले आर्क का मतलब होता है साइन इनवर्स वाई। पहले भी आपको बात बताई है कि ये जो आर्क जब भी लिखा होगा उसका मतलब है उस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इनवर्स होगा। अब ये चीज़ बन गई। अब ये इम्प्लिसिट इक्वेशन है, इसका डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। पहले पे सम रूल है तो दोनों का अलग अलग, इसका अलग डेरिवेटिव, इसका अलग से। नेक्स्ट दोनों टर्म में मल्टीप्लाई हो रही है तो इस पर प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो एक्स का डेरिवेटिव 1 साइन इनवर्स वाई का होता है 1 ओवर स्क्वायर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। यहाँ पे x होता तो x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 था, वो लिखने की जरूरत नहीं थी, लेकिन क्योंकि यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स साथ लाएगा क्योंकि ये y है और विद रिस्पेक्ट टू x हो रहा है। नेक्स्ट टर्म में फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस फर्स्ट एज इट इज़ और डेरिवेटिव ऑफ दूसरी। तो ये x कैंसिल हो गया, 1 आ गया। तो नीचे आपके पास हमने क्या किया, मैंने ये जो इस तरफ 1 है इसको उठा के इक्वल के दूसरी तरफ और x को उठा के इक्वल के इस तरफ। ये प्लस का है, इधर आके माइनस हो गया, ये भी पॉजिटिव है, इधर जाके माइनस हो गया। अब हमने क्या करना है कि जब भी इसी तरह की इक्वेशन आती थी तो दोनों में डी वाई बाई डी एक्स कॉमन होता था। तो हम लोगों ने इसमें से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लिया, तो 1 ओवर स्क्वायर रूट के अंदर 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल के दूसरी तरफ y माइनस 1 रह गया। अब ये क्योंकि एलसीएम है तो सबसे पहले इसका एलसीएम ले। जब एलसीएम पूरे के नीचे आएगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, 1 एज इट इज़ आ जाएगा और x के साथ ये पूरी टर्म मल्टीप्लाई हो जाएगी और ये y माइनस 1। अब आपने क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करवाना है। ये ऊपर जाके इस तरफ मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये इधर आके डिवाइड हो जाएगी। तो ये ऊपर गया तो 1 माइनस वाई के साथ स्क्वायर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर आ गया और 1 माइनस एक्स नीचे, क्योंकि ये टर्म को आप ऐसे उसने लिख लिया है, ठीक है, और साथ 1 माइनस वाई स्क्वायर को एज इट इज़। तो ये आपका फाइनल क्या हो गया, आंसर हो गया। तो इस तरह से इम्प्लिसिट इक्वेशन का डेरिवेटिव हम लोग सॉल्व कर सकते हैं जी। तो स्टूडेंट नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है, इन प्रॉब्लम 21 to 30 फाइंड एफ डैश ऑफ एक्स। डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करें या एफ डैश ऑफ एक्स, बात एक ही है, इसका मतलब दोनों का डेरिवेटिव। ये सिर्फ ये कुछ नोटेशंस हैं जो डिफरेंट तरीके से इनको शो करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 22 में आपको इसका सॉल्व करवाता हूँ, ठीक है, फर्स्ट आप, ताकि आपको कुछ आइडिया हो जाए। अब सबसे पहले क्वेश्चन आपके पास, अब अगर आप लोग चाहें तो इस पर डायरेक्ट डेरिवेटिव अप्लाई करें तो log का 1 बाई एक्स साथ अंदर वाली टर्म पे आपका क्वोशिएंट रूल लग जाता है। लेकिन क्योंकि अगर आप इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके चले जाएं तो ये ज़्यादा आपके लिए बेहतर होता है। तो अब देखें यहाँ पे log की प्रॉपर्टी है, अगर दो चीज़ें डिवाइड हो रही हैं तो log उनको माइनस कर देता है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी ये log की मैं यूज़ करते हुए मैंने इसको सेपरेट और इसको सेपरेट कर लिया, माइनस आगे डिवाइड हो रहे थे। अब
पावर है ऊपर तो पावर लाग शुरू में ले आता है और लागा फ़ी अलग से। अब लागा फ़ी मैंने पहले ही बताया 1 के इक्वल है, तो हम लोगों ने क्या किया, x की जगह लिख लिया, साथ 1 लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, उसका ऑब्वियस मतलब है कि साथ कोई ना कोई 1 मल्टीप्लाई हो रहा है। ये वाली टर्म एज इट इज़ रहेगी। अब इसको डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, फर्स्ट पे लादा डेरिवेटिव माइनस दूसरे पे लादा डिफरेंस रूल यूज़ करते हुए, x का 1 विद रिस्पेक्ट टू x, log ऑफ x का मतलब होता है 1/x, साथ अंदर वाले जो x है यहाँ पे एक्सपोनेंशियल फंक्शन है तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव अलग से, क्योंकि ये फर्स्ट टर्म 1 का 0 है, e की पावर x का डेरिवेटिव है इन सच e की पावर x एज इट इज़ आता है, जो कि वो चीज़ होती है एक्सपोनेंशियल फंक्शन का। अगर x की जगह कुछ और होता तो हम उसका अलग से डेरिवेटिव लेते, लेकिन यहाँ पे x है इसलिए हम इसको चेंज नहीं करेंगे। तो अब ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया तो ये फॉर्म आ गई, इसका एलसीएम लिया तो ये एज इट इज़ पूरी टर्म ऊपर 1 प्लस ई की पावर x माइनस फार्मूले का ये नीचे वाली साइड कैंसिल होकर ई की पावर x, ई की पावर x और ये दोनों अपोजिट साइन के साथ है तो कैंसिल हो गए, तो आपका f डैश ऑफ x जो फाइनल आंसर है वो बच जाएगा 1/1 प्लस ई की पावर x। तो बड़ा आसान सा कंसेप्ट था। अब इसी से रिलेटेड मैं 1-2 प्रॉब्लम आपको और करवा देता हूँ ताकि आपको आइडिया आ जाए कि ये डेरिवेटिव लेने कैसे हैं। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 25f(x) e की पावर ax cos b arcs टेंजेंट x। अच्छा, इस cos के एंगल के अंदर ये सारी चीज़ मौजूद है, यानी कि ये cos का एंगल फाइंड, पहले cos का ये पूरी चीज़ फाइंड होने के बाद अगला स्टेप हुआ करेगा। तो आर्क का मतलब आपको होता है टेंजेंट इनवर्स है और ये b है, साथ छोटा सा लिखा है, आपको नज़र आ रहा होगा। अच्छा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ये फंक्शन लैदा है, ये एक लैदा फंक्शन है, दो फंक्शन है, प्रोडक्ट रूल। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ ये पूरी टर्म प्लस फार्मूले का ये टर्म एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ वो आखिरी वाली टर्म, ठीक हो गया। अब उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है कि इसका डेरिवेटिव आता है ये एज इट इज़ है कॉज का माइनस साइन, उसका एंगल अंदर उसके एंगल का डेरिवेटिव अलग से, कॉज एज इट इज़ ई की पावर ए एक्स का डेरिवेटिव ई की पावर ए एक्स और साथ ए एक्स का डेरिवेटिव अलग से। फर्स्ट टर्म एज इट इज़, ये भी एज इट इज़, बी पहले आ जाएगा, टेंजेंट इनवर्स का फार्मूला होता है 1/1 प्लस एक्स के डेरिवेटिव इसका, और ई की पावर ए एक्स का ए पहले आ जाएगा, एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x1। अब ये और ये दोनों टर्म में कॉमन है तो इसको मैंने बाहर निकाला। अब ये वाली टर्म को मैंने ए और काज वाली को ये मैंने पहले लिख ली, क्योंकि हमने इसके साथ माइनस था तो इसलिए साइन वाली टर्म मैंने यूज़ नहीं की क्योंकि उसके साथ माइनस था, मतलब इसको बाद में लिख लेंगे। ये और ये दोनों में से कॉमन आया, ठीक है, ये आप देख रहे हैं इनमें और इसमें ये दोनों कॉमन है, ये बाहर आ गया। ये टर्म मैंने पहले लिखी, ये दोनों पार्ट ए के साथ माइनस फार्मूले का बी और 1 प्लस एक्स के एज इट इज़ और ये साइन वाला उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा। अब ये 1 प्लस एक्स डिवाइड हो रहा है तो एलसीएम लेंगे तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ए के साथ वो टर्म एज इट इज़ माइनस ये पूरी टर्म एज इट इज़, क्योंकि ये 1/x कैंसिल हो जाएगा। तो इससे मज़ीद ये क्वेश्चन सिंप्लीफाई ही नहीं होता, तो इसको ये इसकी जो है एंड वाली सिंपलेस्ट फॉर्म हो गई, तो हम यहाँ पे इसका डेरिवेटिव लिख देंगे कि एफ डैश ऑफ एक्स हमारे पास ये फाइनल आंसर दे देता है। 26 था, 26 में आप अगर स्क्रीन पे देख रहे हैं तो मैं कुछ हिंट आपको दे देता हूँ आपकी आसानी के लिए। तो एफ ऑफ एक्स आपके पास एक फंक्शन गिवन है, फर्स्ट टर्म आपकी कांस्टेंट है, उसके बाद नेक्स्ट टर्म लॉग के पास ऊपर में भी नीचे भी कुछ चीज़ है। अब इस पर लॉग की प्रॉपर्टी लगाई उसने, ऊपर वाली टर्म माइनस लॉग की नीचे वाली टर्म। अब इसको डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करता है, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव 1/log, ये वो पूरी टर्म जो log के बाद है उसको 1/ फॉर्म में लिख दिया। अब अंदर वह जो पहली टर्म है वो तो कांस्टेंट है, उसको तो छेड़ना ही नहीं है, आपने कुछ भी नहीं करना। सेकंड टर्म जो टेंजेंट वाली है उसका टेंजेंट x/2 का डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर x/2 साथ 1/2 पहले x का डेरिवेटिव 1। ऐसे ही नेक्स्ट स्टेप के अंदर भी जब आप ये चीज़ कर लेंगे उसके फ़ौरन बाद आपके पास ये फॉर्म कुछ इस तरह से बन जाएगी। सिंपल करेंगे आप, उनमें सिंप्लीफाई करेंगे तो आप जब पे जो चीज़ें कैंसिल होती हैं उनको कैंसिल आउट करके या कॉमन आती है, आप फर्स्ट और ऊपर वाले टर्म में वो जो कि b माइनस ए सीकेंट स्क्वायर x/2 दोनों में कॉमन आ रहा है, उसने कॉमन लेके बाहर निकाल लिया। अंदर वाले टर्म का एलसीएम लेगा x लेने के बाद टेंजेंट x/2 और टेंजेंट x/2 कैंसिल होंगी दोनों टर्म में, बाकी आपके पास ये बच जाएगा। अब इसको कैंसिल कर दें, जो टर्में कैंसिल हो रही हैं, और टेंजेंट को जो चीज़ बची है उसको कन्वर्ट कर दें आप लोग इस चीज़ में। अब बाद में इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको ये सिंपलीफेस्ट जो फॉर्म है वो आ जाएगी 1 + a + b cos x। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं जस्ट हिंट दे रहा हूँ क्योंकि ये आपने खुद करने हैं, x a x साइन हाइपरबोलिक x, तो ये 3 टाइम डिफ्रेंशिएट होगा। मैंने आगे भी एक क्वेश्चन करवाया था कि फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, सेकंड एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ थर्ड, साइन हाइपरबोलिक का डेरिवेटिव cos हाइपरबोलिक x ने लिया हुआ,
फिर उसके बाद नेक्स्ट टर्म में एक्स और साइन हाइपरबोलिक एज इट इज़ ए की पावर एक्स का डेरिवेटिव ए की पावर एक्स डॉट log ऑफ ए, ठीक है, प्लस एक्स का डेरिवेटिव 1 बाकी दो टर्म में एज इट इज़। उसके बाद इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख लें, ए एक्स सब में कॉमन आता है तो कॉमन लेके ये डेरिवेटिव हो जाएगा। 28 के अंदर भी ऐसे ही दो टर्म हैं, लहदा हैं, दोनों पे लहदा। पहले तो उसने सिंपलेस्ट फॉर्म में क्या किया है, सिंपल करने के लिए थोड़ा सा उसने क्या किया है कि log की पावर x/2 और -1/2 cos x sin स्क्वायर x, इसको डिफरेंशिएट सिंपल फॉर्म में डिफरेंशिएट कर दें। पहले पे क्वेश्चन रूल, दूसरे पे टेंजेंट का log का 1/x और टेंजेंट का अंदर सीकेंट स्क्वायर x/2 1/2। ये सिंपल फॉर्म में शॉर्टकट चीज़ें लिखी हुई हैं, आपने स्टेप बाय स्टेप इनका डेरिवेटिव करना है। जैसे डेरिवेटिव फाइंड करेंगे आगे इसकी सिंपली फॉर्म कर लें। फर्स्ट टर्म के अंदर साइन स्क्वायर जो है वो साइन के साथ मल्टीप्लाई होगा, उसका होल स्क्वायर हो जाएगा, और दूसरी टर्म में 2 sin x cos x हो जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद आगे सिंपल उसमें क्या करते जाना है, आपने साइन कॉमन लेना है और नीचे वाले साइन 4 के साथ कैंसिल होकर एक साइन बच जाएगा, दूसरी तरफ भी चीज़ें कैंसिल करते जानी है। तो सिंपलेस्ट फॉर्म के अंदर जब आपका क्वेश्चन आ जाएगा तो आगे आप इसको मज़ीद ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज़ यूज़ करते हुए जो यूज़ हो रही यहाँ पे, ठीक है, आप उसको सिंपल करके तो फाइनलाइज इसका आंसर कर दें। उसके बाद 29 क्वेश्चन, ठीक है, उसमें भी आर्क सीकेंट है तो इसका मतलब सीकेंट इनवर्स का हो जाएगा। तो सीकेंट इनवर्स का सबसे पहले तो सीकेंट का जो भी डेरिवेटिव है वो अप्लाई करें, उसके बाद उसके अंदर जो फंक्शन का सीकेंट का होता है 1/x स्क्वायर रूट के अंदर x² -1, तो पूरी टर्म जो उसके एंगल के अंदर है उस पूरी को पहले लिख के फिर उसका स्क्वायर -1 और फिर अलग से, जैसे ही आप इसको सिंपल करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। इस तरह आप लास्ट क्वेश्चन इसका क्वेश्चन नंबर 30 है, उसमें आपको पता है पावर के अंदर वेरिएबल आ गया तो टेकिंग log बोथ साइड, दोनों तरफ log लेंगे तो log पहले कर देगा पावर्स को, ठीक है, दूसरी तरफ 1/x अलहदा से आएगा। जब इस तरफ आ रहा 1/x होगा तो इसका डेरिवेटिव कुछ इस है कि 1/x और फिर लग से अगली टर्म का डेरिवेटिव। तो आपने इन चीज़ों को एक दफ़ा इन क्वेश्चंस को गौर से खुद करना है एज असाइनमेंट, फिर मैं मज़ीद इनको आपके साथ जूम पर डिस्कस कर लूँगा।